रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान राना असद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राना असद ऑफिशियल। तो आज हम एक नए सेगमेंट का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ एक मुअज़्ज़ज़ सियासी व समाजी कारकुन मौजूद हैं और उनका सियासी बैकग्राउंड भी है और साबिक़ा काउंसलर भी रह चुके हैं। आज हम बात करेंगे एडवोकेट शेख मंसूर शफ़ी साहब से। तो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह राना साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और आप वो लोग हैं जिनकी वजह से जो आवाम की आवाज़ है, एक ट्रू सेंस में आवाज़ जो है वो पूरी दुनिया तक जाती है जी। और इसके लिए यकीनन मैं आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ और आपके तशरीफ़ लाने का शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो जो आजकल पाकिस्तान के मौजूदा हालात चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो हालात हैं इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये 16 माह की PDM हुकूमत है या जो पिछले 3 साल से इमरान खान साहब ने किया है, या वो इसके ज़िम्मेदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सबसे पहले तो बात ये है कि ये जो हमारा मुल्क पाकिस्तान जी 14 अगस्त 1947 को मर्ज़ वजूद में आया, आज़ाद नहीं हुआ जी। 76 साल इस तारीख़ में पाकिस्तान ने एक लीडरशिप को नहीं देखा जी। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है ना कि भी इस मौजूदा हालात की ज़िम्मेदार PDM है या PTI है जी। 76 साल की तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हमें इमरान खान साहब की शक्ल में एक लीडर मिला जो कि पाकिस्तान का लीडर नहीं, उम्मत मुस्लिमा का लीडर था जी। जैसे ही 2018 में इमरान खान साहब की हुकूमत आई, PTI की हुकूमत आई, 1 साल बाद कोरोना का दौर शुरू हो गया। बिल्कुल पूरी दुनिया ने इस चीज़ को एडमिट किया है कि जो इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ थी वो दी बेस्ट पॉलिसीज़ थी, बिल्कुल, जिन्होंने अपना पाकिस्तान का सर्वाइव भी किया और रेस्क्यू भी किया लोगों को और एक बड़े अच्छे तरीके से साथ लेके चल रहे थे। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना, वो हमारा जो यहाँ पे कंपनियाँ या इस्टेब्लिशमेंट है उनको हज़म नहीं हो रही थी। अच्छा, उन्होंने साजिशें करके गवर्नमेंट ख़त्म कर दी। बिहाइंड द स्क्रीन जो भी चीज़ें थी आप भी जानते हैं। लेकिन ये है कि जो मौजूदा हालात का ज़िम्मेदार है ना, वो सरीखन कंपनी और मौजूदा PDM है। ठीक हो गया। और PDM की जो उनकी एक हवस थी इक़्तिदार में आने की, उसकी वजह से ये उनके एक शौक़ की वजह से, इक़्तिदार के शौक़ की वजह से उन्होंने आवाम को महंगाई के आग में झोंक दिया जी। अच्छा, ये जो आप बात बोल रहे हैं कि उनको वो सिर्फ शौक़ की वजह से आए हैं या जो अपने केसेस माफ़ करवाने की वजह से आए हैं? क्योंकि अक्सर लोगों का ये भी कहना है कि जो PDM हुकूमत है वो सिर्फ अपने केस माफ़ करवाने के लिए आए हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज़ हो या मौलाना साहब की पार्टी हो या बाकी जो दूसरी पार्टी हैं, कि वो जो उनके ऊपर नैब के केसेस थे वो माफ़ करवाने के लिए आए हैं। नैब के उन्होंने आके कवानीन है वो नरम किए हैं। क्या आप समझते हैं कि ये इसी तरह हुआ है? प्राइमरी बात तो ये ऐसे ही है कि इन्होंने अपने केसेस वगैरह सारे माफ़ करवाए हैं, अपनी स्किन सेव की है। 32 साल से ये कैट एंड डॉग की लड़ाई लड़ रहे थे। जैसे इमरान खान की शक्ल में एक लीडर सामने आया है, इन्होंने देखा कि अब हमारी जो बारियां थीं, जो एक टर्नें इन्होंने लगाई थी कि 5 साल उसके 5 साल उसके, वो ख़त्म होते नज़र आए हैं, एक जान हो गए। और अपने केसेस माफ़ कराने के लिए, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए, अपने जो इनके मेगा करप्शन थी उसको बचाने के लिए ये इक़्तिदार में आए हैं। और इक़्तिदार में आके इन्होंने हर वो काम किया है जिसमें इनकी स्किन सेव हो रही थी और अपने आप को इन्होंने महफूज किया है जी। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि आप इस टाइम क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में? इस टाइम जैसा बताया जा रहा है कि 3 माह में या 6 माह में इलेक्शन है, अक्सर लोग तो साल का भी कह रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि कितनी देर में पाकिस्तान में इलेक्शन आपको नज़र आ रहे हैं? देखें, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है उसमें तो बड़ा एक बात क्लियर लिखी है कि भी जब असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी उसके 90 दिन के बाद हर सूरत इलेक्शन होने चाहिए जी। बिल्कुल ऐसे ही। इसकी मिसाल मैं आपको तुर्की की देता हूँ। तुर्की में ज़बरदस्त किस्म का सैलाब और ज़लज़ला आया, उनकी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हो गई थी, उनकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन थी अनस्टेबल थी और एक सारा अफरा तफरी थी। लेकिन उन्होंने रूल ऑफ लॉ पे अमल किया और अपने इलेक्शन कराए। जैसे इलेक्शन हुए हैं, एक स्टेबल गवर्नमेंट दोबारा आई है।
और जब एक स्टेबल गवर्नमेंट होती है तो जो कारोबारी लोग होते हैं वो अपना कारोबार की तरफ तवज्जो देते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ती हैं, इंपोर्ट बढ़ती हैं, मुल्क तरक्की करता है। और देख लें तुर्की जहाँ पे 2 साल पहले 450 लिरा का $1 था, आज 9 लिरा का $1 है। अच्छा। और उसने 2 सालों में कम बैक किया है, रिवाइव किया है और दोबारा वो G20 में आ गया। दूसरी तरफ हमारा पाकिस्तान है, इसको देख लें कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, आइन की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं, कोई इस पे अमल नहीं हो रहा। अगर तो आइन को देखा जाए फिर तो 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि भी ये किसी भी सूरत में इलेक्शन कराएंगे अनटिल अनलेस, जब तक कि ये एक हमारी जो PTI की पार्टी है उसको डिमोलिश ना कर लें, ठीक, उसको ख़त्म ना कर लें। जी अच्छा, आप समझते हैं कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं 3 माह में या 6 माह में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुल के खेलने का मौका दिया जाएगा, जैसे बाकी सियासी जमातों को बोला जाएगा कि आप इलेक्शन लड़े, क्या इनके साथ भी यही रवैया होगा या जो अब चल रहा है क्योंकि उनके बंदे पकड़े जा रहे हैं, घर की ख़वातीन पकड़ी जा रही हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बहाल किया जा रहा है, कि आप समझते हैं कि इनको भी बाकी जमातों की तरह बिल्कुल फ्री हैंड होगा कि आप भी इलेक्शन अच्छे से लड़ सकें? देखिए सर, ये जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड है ना जी, वो तो इनको देनी चाहिए। अच्छा। लेकिन जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसमें हर बंदे का एक ना मिजाज है। नून लीग कहती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तब होगी जब इमरान खान को अंदर किया जाएगा। दूसरी जमातों का भी ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान को माइनस करके इलेक्शन करवाए जाएँ, लेकिन ये एक रोज़े रोशन की तरह यहाँ बात है कि ये इलेक्शन करवाएं, किसी भी तरह करवाएं, सही, लेकिन इंशाल्लाह जो आवाम का आप रिस्पांस देख रहे हैं, एक न्यूट्रल पर्सन का रिस्पांस देख रहे हैं, वो इंशाल्लाह PTI दोबारा कम बैक करेगी। और इंशाल्लाह मैं तो कहता हूँ सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद बाकी जमातें हैं। लेकिन मुझे ये गुमान है, मेरी ये कह लें कि एक गुमान है कि इंशाल्लाह PTI की शक्ल में ही पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा और PTI ही बरसे इक़्तिदार आएगी और इंशाल्लाह फिर रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो इधर के हमारे मुकामी लीडरशिप है, जैसे MNA या MP हो गए, क्या वो 5 साल अगर वो अब जीत गए थे तो उन्होंने अक्सर लोगों का ये भी कहना है कि वो हमारे हलके में नहीं है, या उन्होंने 1-2 बंदे या 3 बंदे 5 रखे हुए थे जिनसे रब्ता था, दूसरी तरीके से ना उन्होंने कोई काम करवाया, ना वो किसी की बात सुनते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये आप हमें बताएं। देखिए रान साहब, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है और इस बारे में मैं सोच ही रहा था कि ये अगर कोई क्वेश्चन आपने ऐसा किया तो मैं एक जवाब आपको दूंगा। देखिए, मेरा जो सियासी एक मेरा कहने के थियोरी है ना, जिस पे मैं बिलीव करता हूँ, वो शख्सियात की नहीं है। जी ठीक। ये जो हम इनको MPs MNA को मुंतखब करते हैं, ये हम इनको नाली सोलंग या शख्सियात के लिए मुंतखब नहीं करते। ऐसे ही है। इनका काम है लेजिस्लेशन करना, बिल्कुल, क्योंकि ये कानून साज असम्बलियों के मेंबर मुंतखब होते हैं। इनका काम है लेजिस्लेशन करना। जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं, जो शख्सियात का काम है, वो है बल्दियात का, लोकल गवर्नमेंट का, जिसके लिए PTI गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन की भी थी। उन्होंने इनको छोटे यूनिटों में डिवाइड करके और एम्पावर किया था लोकल बॉडीज़ को, और उस पर वो इलेक्शन करवाने भी जा रहे थे। लेकिन ये चूँकि कंपनी को अफोर्ड में नहीं था, ऐसे सारा जो इक़्तिदार है वो लोगों के घरों तक फैल जाना था और एक जो ट्रू सेंस ऑफ डेमोक्रेसी है वो हो जानी थी। ये चीज़ उनको बारे में नहीं आई। अच्छा। तो इस वजह से उन्होंने इसको पनपने नहीं दिया। लेकिन जो शख्सियात की सियासत है उसमें मैं नहीं पढ़ता, मैं नज़रियात की सियासत में हूँ और इंशाल्लाह नज़रिया हमारा वही है जो PTI है। PTI। अच्छा, आपको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं कि हमारे हल्के में, आपके हल्के में कौन सा कैंडिडेट आए या कौन सा जाए, आप इमरान खान? मुझे कोई इसमें नहीं फ़र्क है, कोई भी शख्सियत आए, मैं जो अपने नज़रिए को वोट दूंगा। मेरा नज़रिया पाकिस्तान है। अच्छा। पाकिस्तान की बका है, पाकिस्तान की बका है तो हम सब हैं और इंशाल्लाह जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा मैं इंशाल्लाह उसके पीछे ही हूँ और मेरा यकीन है कि PTI पाकिस्तान की बेहतरी में और मैं PTI के साथ हूँ। अच्छा, आप क्या देखते हैं जो इस टाइम पेट्रोल का रेट है या जो डॉलर का रेट चला गया, चीनी का रेट, अब ख़बरें भी हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं कि आए दिन उसका रेट बढ़ रहा है, क्या वो अब इसको कौन आके ठीक करेगा? क्या आप समझते हैं कि आगे अगर कोई भी हुकूमत आती है, क्योंकि जो चांस हमें लग रहा है, यही सुनने में भी यही आ रहा है कि निगरान हुकूमत अभी जाती नज़र नहीं आ रही, अभी वो 6 माह के लिए, साल माह के लिए बैठ गई है। अगर चले भी जाती है या 3 माह में इलेक्शन हो भी जाता है
तो आप समझते हैं कि इसको कितनी जल्दी काबू पाया जा सकेगा, या जो जैसे कि आपको पता है कि बिजली के बिल कितने आए हैं, लोग आप यकीन करें अक्सर लोग अपनी बाइक्स बेचने पर मजबूर हो गए, अपने घर के बच्चों की जो चूड़ियाँ सोने की या बाकी चीज़ें हो गए हैं। क्या आप समझते हैं कि इन चीज़ों में रिलीफ आवाम को मिलना चाहिए या कोई देगा? देखिए राना साहब, इन सब चीज़ों का हल तो है साफ़ और शफाफ इलेक्शन। जब एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी वो अपनी पॉलिसियाँ बनाएगी, जब लोगों को रोज़गार मिलेगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इजाफा होगा, एक्सपोर्ट में इजाफा होगा, इंपोर्ट्स कम होंगी, ऑटोमेटिकली आपका पेट्रोल और दूसरी जो इंपोर्टेड आइटम्स हैं वो कम हो जाएंगी, लोगों की कुव्वत ख़रीद में आ जाएंगी और लोगों में खुशहाली आ जाएगी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये लोग करना नहीं चाह रहे। ठीक। दूसरा सवाल ये था कि आप जो बिजली के बिल, अब निगरान हुकूमत ने बोला था कि जी हम इसमें रिलीफ देंगे या आधा करेंगे, आपको क्या लगता है कि कोई इसमें रिलीफ मिलेगा? नहीं, निगरान हुकूमत का मैं इसमें कसूर नहीं समझता। निगरान हुकूमत तो फसल काट रही है और वो फसल काट रही है जो पिछले 16 माह में गवर्नमेंट ने बोई है, उसको काट रहे हैं वो। ठीक है। जो उन्होंने पॉलिसियाँ बना दी हैं, IMF के साथ एग्रीमेंट कर ली हैं और उसका जो नतीजा है वो निगरान सेटअप भुगत रही है। ठीक हो। अच्छा, एक और चीज़ थी, क्योंकि हर आने वाली हुकूमत पिछले पे डाल देती है। जैसे खान साहब की हुकूमत आई थी तो उन्होंने कहा था जो पिछली बार जो हुकूमत करके गए थे उन्होंने मुआहदे ऐसे कर लिए थे या कर्जा इतना ले लिया था, हमें ज़रूरत हम आगे हम अगर आए हैं तो हमें वो लेने पड़ने थे। अभी वो गए हैं तो 16 माह में जो इन्होंने हाल किया है, इनका भी यही कहना है कि जी खान साहब के जो फैसले थे उसकी वजह से हमें खमियाजा इसका भुगतना पड़ रहा है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, ये चीज़ से हमारी जान कब छूटेगी कि वो एक दूसरे पे ब्लेम गेम छोड़ दें? देखिए सर, इसमें ना बड़ी एक क्लियर सी बात है। ये चूँकि एक मुआशियात का एक क्वेश्चन है कि आप जो फिगर उठा के देख लें, पिछले 3.5 साल दौर में 2 साल जो कोरोना के निकाल दें, उसके बाद जो तरक्की का ग्राफ था वो 6% GDP जा रहा था, अब -0.4 हो गया। एक होती है करप्शन, फाइनेंशियल करप्शन, एक होती है इंटेलेक्चुअल करप्शन। ये जो पिछला PDM दौर था या 2018 से पहला दौर था, ये इंटेलेक्चुअल करप्शन में माहिर हैं। बिल्कुल ऐसे दुनिया में वाहद ये लोग हैं जिन्होंने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने की बजाय या सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने की बजाय इन्होंने डॉलर को मसनूई तरीके से रोकने के लिए मार्केट में डॉलर फेंके। उसका इम्पैक्ट ये आया कि इलेक्शन के दौर में तो डॉलर रुके रहे, लेकिन जैसे ही इलेक्शन हुए हैं, नई गवर्नमेंट PTI की आई है, जो एक्चुअलाइज था वहाँ पे जाके डॉलर स्टैंड कर गया। अब भी इन्होंने ऐसे किया PDM ने कि जब ये हमारे वज़ीर दाखिला इसाक डार साहब आए हैं, उन्होंने कहा जैसे मैंने जहाज़ में कदम रखा है 5-6 रुपया डॉलर कम हो गया। ऐसे ही है, आर्टिफिशियल बातें थी सारी। आए हैं, कोई उन्होंने ऐसा लॉन्ग टर्म या कोई ऐसी पॉलिसी या मनसूबाबंदी नहीं की जिससे डॉलर को रोक सकें। सिर्फ उन्होंने जो रिज़र्व बाकी पड़े थे वो मार्केट में फेंक के डॉलर को सस्टेन करने की कोशिश की है। उसका नतीजा ये हुआ, जैसे ही वो गए डॉलर एकदम से जंप करके 50 रुपये ऊपर चला गया। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये जो PDM की पूरी हुकूमत है, इसमें क्योंकि मुख्तलिफ जमातें हैं, 14 या 16 जमातें हैं इसमें, अब सबसे ज़्यादा कसूर किस पार्टी का समझते हैं कि सबसे ज़्यादा इनका है? पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, या जो बाकी जितनी भी जमातें हैं, सबसे ज़्यादा बुरा किसने किया है? देखिए जी, इस वक्त जो सारी जमातों का कोलेशन है ना, वो इस वक्त एक इमरान खान का नज़रिया है, एक दूसरी जमातों का नज़रिया है। एंटी इमरान खान नज़रिए पे सारे जो कैट्स एंड डॉग थे इकट्ठे हो गए, सारे इकट्ठे हो गए। इसमें हर बंदे ने अपने क्या कहते हैं अपनी कैपेसिटी के मुताबिक अपनी सीटें ली हैं। ये जो आप निगरान सेटअप कह रहे हैं, मैं इसको निगरान या न्यूट्रल नहीं कहूँगा, निगरान तो है, न्यूट्रल नहीं है। इसमें भी हर जमात ने अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपनी अपनी वजारतें ली हैं। बिल्कुल, ये कोई न्यूट्रल सेटअप नहीं है। जी बिल्कुल। और ये सारे एंटी इमरान खान इकट्ठे हुए हैं। ऐसे ही। अच्छा, तो आप क्या समझते? अच्छा, एज आ वकील अगर आपसे पूछा जाए, जो पिछले दिनों में खान साहब की पेशियाँ थी अदालत में, क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को इंसाफ ठीक मिला है, या जो उनके साथ कोई ज़्यादती नहीं की गई, या वो सच में जेल में है, वो अपनी गलतियों की वजह से हैं? आप इस बारे में क्या कहें, क्योंकि आप एज आ देखें, इसमें ना अगर तो लॉ की बात करूं वो काफ़ी डेप्थ में चली जाएगी और तवील हो जाएगी। इसमें मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि ये जो बात है ना कि इमरान खान, ये सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। इसका हकीकत से कोई तल्लुक़ नहीं है, इसका कानून से कोई तल्लुक़ नहीं है। ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है।
नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है। सही। और इंशाल्लाह जब भी कभी कोई इंसाफ हुआ सारी चीज़ें बाहर आएंगी, क्योंकि तारीख हमेशा तारीख में सच रह जाता है। बिल्कुल। वक्ती झूठी बातें जो होती हैं वो सारी पीछे रह जाती हैं। ऐसे ही। ठीक। अच्छा, आइंदा दिनों में अगर इलेक्शन आते हैं या हमारे जो इधर नाज़म के चेयरमैन के इलेक्शन है, आप बताएं कि आप उसमें क्या हिस्सा ले रहे हैं या MPA के इलेक्शन में आपको हम किधर देखते हैं, आप बताएं। कि रन साहब, जो मेरा पर्सनल है ना, मेरे ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक लाइबिलिटीज़ भी हैं। मेरी अपनी कोई बिज़नेस मसरूफियत भी है जी, और बाकी पर्सनल लाइफ मेरी उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आता है इसमें मेरी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का। लेकिन चूँकि ये मेरा पॉलिटिकल नहीं है, ये मेरा घर है, वारबटन मेरा घर है। इंशाल्लाह जब भी कभी ज़रूरत होगी, इंशाल्लाह पॉजिटिव सेंस में अपने वारबटन की बेहतरी के लिए और इसमें इंशाल्लाह ज़रूर कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि रस्तू का कॉल है कि अगर आप जगह छोड़ देंगे तो नाअहल लोग आपकी जगह ले लेंगे। ऐसे ही। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने इलाके की बेहतरी के लिए इसमें पॉजिटिवली पार्टिसिपेशन करेंगे इंशाल्लाह। ठीक होगा। अच्छा, वो चाहे मेरी शक्ल में हो, चाहे या किसी और की में हो, ग्रुप की शक्ल में इंशाल्लाह करेंगे। जिसको भी हमारा ग्रुप है सारा, हम एक साथ ही हैं सारे, उसमें हाजी वही साहब हैं, काजी राव साहब हैं, हमारा एक शुरू से ग्रुप चला आ रहा है। उनकी मुशावरत के साथ जैसे ग्रुप ने डिसाइड किया, जिसको डिसाइड किया वो इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करेंगे, और जो भी आगे आएगा वो इंशाल्लाह मैं ही हूँगा। जी ठीक। अच्छा, आप क्या समझते हैं ननकाना साहिब में, ज़िला ननकाना की बात कर रहे हैं, ननकाना साहिब में PTI इलेक्शन जीत सकेगी? इंशाल्लाह क्यों नहीं जीतेगी। देखें, कुछ लोग तो नज़रियाती तौर पे हैं जी, और स्पेशली जो यंगस्टर हैं जो कि पाकिस्तान का 65% हैं, और 65% में से 99% जो हैं वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं। ओनली होप इमरान खान है, और है भी वो। और इंशाल्लाह बड़ी जब भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे PTI विन करेगी। पिछले इलेक्शन देख लें आप, पूरा उन्होंने रियासती ज़ोर लगाया, लेकिन फिर भी इमरान खान जीता है इंशाल्लाह। ऐसे ही। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पिछले यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक और बात ऐड करना करूँगा माज़र से। हमारे बुज़ुर्ग लीडर हैं ब्रिगेडियर इजाज़ शाह साहब जी, उनकी जो इज्तिमाई खिदमात हैं उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। वो बजा तौर पर बानी ननकाना है जी। ननकाना के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी दी है, और बहुत ज़्यादा इज्तिमाई ऐसे काम हैं जिनकी ननकाना को ज़रूरत थी और उन्होंने करवाए हैं। अगर कामों को देखा जाए, उनकी खिदमात को देखा जाए, हमारे PTI के नज़रियात को देखा जाए, इंशाल्लाह वाज़ेह अक्सरियत से जीतेंगे। ठीक होगा। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि जो 3.5 साल इमरान खान की हुकूमत थी उसमें महंगाई ज़्यादा हुई है, या 16 माह की जो PDM हुकूमत थी उसमें महंगाई ज़्यादा हुई है? देखें, अगर 3.5 माह एक चीज़ होती है, जैसे आप एक फसल काश्त करने लगते हैं, उसमें सारा एक ग्राउंड बनाते हैं। ये इमरान खान साहब ने एक ग्राउंड बनाई थी, लेकिन अगर इनको काम करने दिया जाता ना महंगाई होनी थी, बल्कि मैं कहता हूँ कि जहाँ पे आज इंडिया जा रहा है हमने उससे बेहतर फुटेज पे होना था। बिल्कुल ऐसे ही। अब बदकिस्मती ये है कि भी बेवक्त सी उन्होंने गवर्नमेंट तोड़ी है अपनी इक़्तिदार की हवस और अपने मुकदमात को ख़त्म करवाने के लिए। तो उस वजह से जो एक टाइम था आउटपुट लेने का वो सारा ज़ाया कर दिया। और इनकी देखें आप, इमरान खान साहब की आखिरी जो स्पीच है उसमें से देख लें कि उसने खान साहब ने कहा था कि ये नाअहल लोग हैं, इनसे मुल्क नहीं संभाला जाएगा। ऐसे ही। और मैंने इस चीज़ को एक लेके चल रहा हूँ, मुझे करने दें। बिल्कुल। 5 साल बाद इलेक्शन होना ही था जी। बिल्कुल। अगर उसको 5 साल पूरा करने देते फिर देख लेते कि भी क्या है क्या नहीं है। अब इन्होंने अपनी नालायकियों की वजह से बेड़ा गर्क कर दिया। महंगाई का वो लेवल हो गया जो पूरी दुनिया में नहीं है। हम पहले कहते थे इंडिया क्या चीज़ है, अब मैं समझता हूँ इंडिया छोड़ें, बांग्लादेश को भी छोड़ें, हम अफगानिस्तान से पीछे चले गए। बिल्कुल ऐसे। और ये बड़ा अलमिया है जी। बिल्कुल। आज देखें 22 साल वो हालत जंग में रहा अफगानिस्तान, आज वो कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान के पास क्या कुछ नहीं है। आज उधर चारों मौसम है। सुना 87 का डॉलर हो गया और इधर 305 का। अलमिया जुल्म है। एक दौर था कि भी 1000 पाकिस्तान के पीछे 10 लाख अफगानी रुपीज़ आते थे। आज 4.5 रुपये पाकिस्तानी हूँ और 1 अफगानी आता है। जुल्म है। बिल्कुल। इसमें रियासत का कोई कसूर नहीं है, इसमें नाअहलों का कसूर है ये। ऐसे ही। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब डील करके बाहर चले गए थे, क्या आपको लगता है कि खान साहब भी डील करेंगे और बाहर चले जाएंगे? नहीं यार, देखें इसमें प्रायोरिटी का डिफरेंस होता है। नवाज शरीफ साहब और उनकी जो फैमिली है ना, वो बिज़नेस करने के लिए पाकिस्तान आते हैं। वो तब आते हैं गवर्नमेंट करने के लिए।
जब देखते हैं कि भी उनकी गवर्नमेंट पूरी होगी है, अपने बोरिया बिस्तर समेटते हैं, जहाज़ों से नोट भरते हैं और बाहर भाग जाते हैं। जैसे इस बार अभी देखें खान साहब 4 साल से मफरूर हैं, ऐसे ही अदालतों का सामना नहीं कर रहे। अब इनकी पीडीएम की गवर्नमेंट ख़त्म हुई है, फौरी तौर पे जितने इनके नोटेबल्स थे, जितने इनके फैमिली मेम्बर हैं, सारे बाहर चले गए। अब दूसरी तरफ देखें इमरान खान है, इमरान खान को ज़रूरत क्या थी? सियासत में है, दौलत कमानी होती, उसके पास तो पहली बड़ी दौलत थी बेशक। उसने अपना जितनी बाहर की दौलत थी, प्रॉपर्टी थी, उसने बेच के पाकिस्तान में लाया। इवन कि उसने वसीयत की है कि मैं अगर मर जाता हूँ तो मेरी जो प्रॉपर्टी है वो शौकत खान को डोनेट कर दी जाए। अब जिस बंदे ने को लालच ही नहीं है जी, उसने क्या करना है? बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, आप क्या समझते हैं जो इमरान खान की सज़ा, आपको लगता है कि सज़ा में गलतियां हुई हैं? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी इस बात को कंडेम किया। सर सज़ा में गलतियां नहीं है, सज़ा ही गलत है जी, ये बल्कि गलतस्तान है जी। इमरान खान को बार के पीछे करना बनता ही नहीं है। बिल्कुल, उन पे कोई चीज़ प्रूफ नहीं हुई। जो साइफ़र को उन्होंने साइफ़र के पीछे उनको लेके गए, ये मसलन क्वेश्चन ही नहीं बनता कि भी वो गलत है, नहीं वो है ही गलत। सही, हाँ ठीक होगा। अच्छा, महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से आपने देखा होगा, ये पिछले दिनों की बात है, कश्ती भी यूनान में उल्ट गई है, काफ़ी सारे पाकिस्तानी भी थे उसमें जो शहीद हो गए। तो आप क्या समझते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर है या और काफ़ी जो फील्ड में लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं, वो मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं, उसकी क्या वजह है कि वो मुल्क छोड़ रहे हैं? क्या हमारे जो हुक्मरान है, कोई भी हो, उनको ये नहीं चाहिए कि उनको इधर रखा जाए, इनको अच्छी तरह इनको जॉब्स दी जाए या रोज़गार दिया जाए ताकि बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े? सर ये मैं एक इसी के अंदर साथ एक और बात, जो अब इंडिया हमारे साथ है, आज़ादी हमारे साथ हुआ था, उनके आप जितने हेड देख लें, गूगल का हेड देख लें इंडियन, यूट्यूब का हेड देख लें गूगल, फेसबुक का देख लें गूगल, हर चीज़ इंडिया हमसे इतना आगे निकल गया। हम अक्सर जो हमारे दोस्त हैं, ठीक है, पाक फौज से सबको प्यार है, मुझे भी प्यार है, आपको भी, हर किसी को होना चाहिए, लेकिन क्या हम सिर्फ नारों के लिए रह गए हैं? पढ़ना नहीं हमने, सिर्फ नारे मारने। सर ये देखें, आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। हमारी ये बदकिस्मती है कि हमारा जो ब्रेन है वो सारा ड्रेन हो रहा है जी। हमारे जितने स्किल्ड पर्सन हैं वो सारे ड्रेन हो रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं जी। हमारा जो जितनी एक कारोबारी क्लास है वो सारी बाहर शिफ्ट हो रही है। ये हमारी बदकिस्मती है और मौजूदा सेटअप के साथ मायूसी का इजहार है जी। उनको नज़र कुछ नहीं आ रहा कि यहाँ पे एक इस किस्म के लीडरों को या इस किस्म के पोर्टफोलियो रखने वाले बंदों की कोई सुनाई नहीं है, तो आम बंदे की कहाँ सुनाई होगी? ये मौजूदा सेटअप से मायूसी का इजहार है कि सारे छोड़ के जा रहे हैं और ये बदकिस्मती है हमारी, और इस चीज़ का खमियाजा हमें आगे सालों भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक डॉक्टर को तैयार होने के लिए तकरीबन 17 साल लगते हैं, एक इंजीनियर को तैयार होने के लिए 17 साल लगते हैं। अगर 17 साल एक ब्रेन को आप तैयार करें और वो इस मुल्क को इन हालात की वजह से, मुआशी नाइंसाफ़ी की वजह से, माशरती नाइंसाफ़ी की वजह से छोड़ के चला जाए, तो वो ज़्यादती नहीं है हमारे साथ। बिल्कुल ऐसे उसके साथ ज़्यादती, हमारे साथ ज़्यादती। अच्छा, एक लास्ट सवाल, अब 9 मई के वाक़यात के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये बड़ा सही क्वेश्चन किया आपने। 9 मई का जो वाक़या ना, वो एक वाक़या नहीं है जी। वो 2 वाक़यात हैं। अच्छा, एक तो वो वाक़या है जिसमें इस्लामाबाद में पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म, एक्स वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को बड़े ही गलत तरीके से अगवा किया गया। मैं उसकी भी मज़म्मत करता हूँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से उनको अगवा किया गया है, खिलाफ़ कानून और मावराए अदालत उनको अगवा करके लेके जाया गया, वो नहायत एक शेमफुल एक्ट था। उसके बाद जो ये जना हाउस में हुआ है, मैं उसकी भी मज़म्मत करता हूँ। वो फ़ौज हमारी है, उसमें से चंद अनासर या चंद अशख़ास का नाम फ़ौज नहीं है जी। पाकिस्तान की फ़ौज है, हम सबको उससे प्यार है। ऐसे ही उसमें जो उस वकूए में चंद कल्प्रेट्स थे, शरारती थे लोग, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उस वकूए की आड़ में सारे पाकिस्तान के सियासी कारकुनों को घेर लेना ये मुनासिब बात नहीं है। और ऐसे उनको अगवा कर लेना सारे जो सियासी कारकुनान हैं कि उनकी रसाई नहीं हो रही इंसाफ तक, उनकी कानून तक रसाई नहीं हो रही। अदालतें भी फौजी अदालतों में खुतबा चलाए जा रहे हैं। आई मीन टू से यही है कि भी उनकी किसी तरफ भी कोई उनकी कानूनी रसाई नहीं हो रही, और ये ज़्यादती है। मैं उस वकूए की भी मज़म्मत करता हूँ।
और जो पहला सुबह वाला हुआ था उसकी भी मरम्मत कर। जी ठीक है, थैंक यू सर, टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जी। आज हम आए थे शेख मंसूर शफ़ी एडवोकेट साहब के पास और उनसे थोड़ी सी गपशप की है, सियासी गपशप की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।